आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद पट्टन पंचायत के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 12 जनता कॉलोनी में एक घर में लगी आग, घर का सामान और पैसे जलकर हुए खाक। कर्नाटक के जीएसटी अधिकारियों ने वापस लिया 32,403 करोड़ रुपए का नोटिस, डीजीजीआई को जवाब देने का निर्देश दिया। वायनाड में भूस्खलन के दौरान मारे गए कर्नाटक के 18 मृतकों में से कर्नाटक के 5 और शवों की गई पहचान। मेरे खिलाफ रेड की है प्लानिंग, राहुल गांधी का दावा, कहा ईडी को चाय बिस्किट मेरी तरफ से। उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही वाली बारिश, उत्तराखंड में 13 की मौत, हिमाचल में 49 लोग अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिले के औरादबी तालुके में औराद पट्टन पंचायत के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 12 जनता कॉलोनी में गुरुवार की शाम 6 बजे सावित्रीबाई नाम की महिला के घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फोन करके अग्निशमन दल यानी फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई। इस घटना में पूरा घर जलकर खाक हो गया। मकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इस अवसर पर सावित्रीबाई ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस घटना के संबंध में बताया और भावुक हो गईं। सावित्रीबाई ने बताया कि घर पूरी तरह से जल गया और घर की अलमारी में रखे हुए संग से उठाए हुए 70,000 रुपये और उनके पास के लाख से 1.5 लाख रुपये, कुल मिलाकर 2 से 2.5 लाख रुपये जलकर खाक हो गए और पलंग, अलमारी, कपड़े सभी मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपये तक का नुकसान हो गया है। इस अवसर पर स्थानीय व्यक्ति मोइनुद्दीन ने भी केपी न्यूज से बात की और आग लगने की इस घटना के बारे में बताया। इस घटना की सूचना पर तहसील कार्यालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तलाठी और पुलिस प्रशासन पट्टन पंचायत के अधिकारी ने इस घटना का जायजा लिया। बताया गया है कि बिदर के सांसद सागर खंडरे ने फोन पर बात करके सावित्रीबाई की मदद करने का आश्वासन दिया है। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। घर पे पूरा आग लगी हुई है और दूसरी बात तकरीबन नहीं बोले तो हम आकर क्या है बोल तो जो घर के जो बाजू है मोइनुद्दीन बोल के हम क्या है उनको कंफर्म किए, तकरीबन नहीं बोले तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया बोलकर क्या है बोलो तो आजू जो 12 नंबर वार्ड के जो मैनू भाई है वो उनका कहना है। फिर भी हमारे कैमरामैन आगे आ सकते हैं कि बता सकते हैं कि ये देखिए कितना नज़ारा है। ये शॉर्ट सर्किट होने से कितना नज़ारा है आप देख सकते हैं कि पूरा तकरीबन नहीं बोलो तो पूरा गिर गया, पूरा जल के जो राख हो गया, खाक हो गया। हमारे कैमरामैन बता सकते हैं कि देखिए पूरा कल क्या है बोलते 6 में 6-6:30 बजे फायर ब्रिगेड जो अग्निशामक जो आ गया वो बुझाने का काम किया है। और दूसरी बात तो आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि ये देख सकते हैं पूरा क्या है बोलते जो पलंग है और पलंग क्या है बोलते पूरा जल के राख हो गया है। जो फ्लाउड की पलंग थी और दूसरी बात है एलईडी टीवी का क्या है बोलते जो स्टैंड पर दिख रहा है। और दूसरी बात जो ये फैन है, ये फैन के वजह से क्या है बोलते शॉर्ट सर्किट होने से क्या है बोलो तो ये हो गया है बोलकर बता रहे। फिर भी शॉर्ट सर्किट होने से जो पलंग पे जो गद्दी है गद्दी रहने से क्या है बोलो तो इसको आंच पकड़ने से क्या बोलो तो अर्जेंटली क्या है बोलो तो पूरा आग लगी हुई है। तकरीबन टीवी था वहाँ पे। अब फिर भी क्या है बोल सकते हैं कि अलमारी जो टीवी है, अलमारी के अंदर देख सकते हैं कि पूरे क्या है बोलो तो जो कपड़े देखिए आप देख सकते हैं कि कपड़े पूरा देखिए पूरा क्या है बोलो तो जितना है उतना पूरा कपड़े पूरे क्या है बोलो तो पूरा आग लग के पूरा क्या वेस्ट हो गया। तकरीबन 5 लाख रुपए का 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और दूसरी बात हमारे कैमरेमैन बता सकते हैं कि फिर भी क्या बोलो तो यहाँ पे जो खाने के लिए जो चावल है, चावल को भी असर हो गया। और दूसरी बात जलने के बाद ये चावल देख सकते हैं ये चावल कैसा हो गया। और दूसरी बात हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो संदूक है, संदूक के इमीडिएटली जो भी है घर से जो कपड़ा रहता है वो पूरा जलकर क्या बोलते खाक हो गया। दूसरी बात मुड़बी पीएसआई रेणुका उड़गी का मुड़बी से ट्रांसफर हुआ। पीएसआई रेणुका उड़गी के स्थानांतरण पर तब गांव के पंचायत से पीडीओ प्रभु बिरादर और अन्य अधिकारी मिलकर पीएसआई रेणुका उड़गी को सम्मान के साथ विदा किया। इस अवसर पर गांव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिकारियों ने इन्फोसिस को जारी किया 32,403 करोड़ रुपए का पूर्व कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया है। ये नोटिस इन्फोसिस को अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं के लिए जारी किया गया था। इन्फोसिस ने बताया कि कंपनी को जीएसटी
इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई को आगे का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बुधवार को तब सुर्खियों में आई थी जब जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से कंपनी द्वारा ली गई सेवाओं के लिए 32,403 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। बृहस्पतिवार देर शाम फाइलिंग में इन्फोसिस ने बताया कंपनी को कर्नाटक राज्य के अधिकारियों से एक पत्र मिला है जिसमें पूर्व कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया है और कंपनी को इस मामले पर डीजीजीआई केंद्रीय प्राधिकरण को आगे की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को नाश्ते पर अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा कि अगर राज्यपाल थावरचंद गहलोत मैसूरू में साइट आवंटन घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे देते हैं तो कानूनी लड़ाई लड़ना सबसे अच्छा तरीका होगा। कैबिनेट बैठक से पहले गुरुवार सुबह सिद्धरामैया ने अपने गृह कार्यालय कृष्णा में मंत्रियों के लिए नाश्ते की मेजबानी की। नाश्ते की बैठक में महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी और सिद्धरामैया के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नाना ने भाग लिया। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। केरल के वायनाड में भूस्खलन के दौरान मारे गए कर्नाटक के 18 लोगों में से जिनमें मैसूरू के 9, चामराजनगर के 4, मांड्या के 2 और कोडागू जिले के 3 लोग शामिल हैं। गुरुवार को 5 और लोगों के शवों की पहचान की गई। उन्होंने चामराजनगर तालुके के इरसावड़ी गांव और चुरलमाला निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र की पहचान की। मैसूरू जिले के टी नरसिंहपुर तालुके के उकलगेरे से 54 वर्षीय सावित्री और 50 वर्षीय शिवन्ना और चुरलमाला के निवासी 55 वर्षीय लीलावती और उसकी दादी। मांड्या जिला प्रशासन ने लीलावती और निहाल के शवों को मांड्या लाने की व्यवस्था की है। उनमें से बाकी का अंतिम संस्कार में पड़ी में सामूहिक दाह संस्कार में किया गया।
तेलंगाना सरकार ने राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को इनाम देने का फैसला किया है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में 600 गज घर की जमीन देने का फैसला किया गया है और मोहम्मद सिराज और निखत जरीन को ग्रुप 1 की नौकरी देने का फैसला किया गया है। इन दोनों को डीएसपी की नौकरी दी जाएगी। तेलंगाना की सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शुक्रवार सुबह एक होर्डिंग गिरने से 2 लोग घायल हो गए, जबकि 3 वाहन इसके नीचे दब गए। ये दर्दनाक हादसा डोंबिवली इलाके के वेस्ट सहजानंद चौक पर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। कल्याण के तहसीलदार सचिन शेजल ने बताया कि होर्डिंग उसके नीचे खड़े 3 वाहनों पर गिर गया। उन्होंने बताया कि एक टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है और बचाव कार्य जारी है। तहसीलदार सचिन शेजल ने किसी के फंसे होने की संभावना से इनकार कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल ने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। वहीं राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ईडी अधिकारी का नाम बताएं। विपक्षी नेता की ओर से ये बयान शर्मनाक है। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बारिश आफत बनकर आई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में 4, टिहरी में 3, देहरादून में 3, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि 16 लोगों के लापता होने की सूचना है। इसी बीच केदारनाथ में फंसे 2537 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 737 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। रेस्क्यू अभियान में चिनूक और MI-17 भी तैनात किए गए हैं। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेज बहाव के कारण सड़कें बहने से कई लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक, MI-17 और 3 टैंकर ATF को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। झारखंड विधानसभा के बाहर मानसून सत्र के आखिरी दिन विरोध का अनोखा नजारा देखने को मिला। विपक्ष के निलंबित विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के निलंबित विधायक सदन में बालू और तराजू लेकर पहुंचे। बीजेपी के निलंबित विधायकों ने राज्य में बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्त बालू को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा बिल्कुल हवाई है और इसका लाभ मिलना संभव नहीं है।
ऐसे में राज्य सरकार को आईना दिखाने के लिए निलंबित विधायक सदन के बाहर बालू बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक नीरा यादव ने जहां 100 किलो तराजू पर तोलकर बालू बेचना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता सिर पर बालू की टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बालू का रेट 1000 रुपये किलो रखा था। बीजेपी विधायकों ने बताया कि राज्य सरकार के मुफ्त में बालू देने की योजना बिल्कुल हवाई है और विपक्ष इसका पूरी तरह विरोध करता है। 12 साल बाद फिर से दिल्ली का नक्शा अपडेट करने की तैयारी हो चुकी है। इस बार लैंड डेटाबेस तैयार करने के साथ अंडरग्राउंड और जमीन के ऊपर बनी इमारतों की 2D और 3D पिक्चर्स तैयार की जाएगी, जिसका इस्तेमाल विभिन्न विभागों और राजधानी में निर्माण से जुड़ी कंपनियां कर सकेंगी। इस भूस्थैतिक डेटाबेस को तैयार करने के लिए बाकायदा ड्रोन की मदद ली जाएगी। इस डेटाबेस को तैयार करने के लिए अंडरग्राउंड एसेट जैसे ड्रेन, सीवर वाटर पाइप और पावर लाइन्स के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसी तरह बिल्डिंग्स, बाउंड्रीज, पावर केबल्स, बस और मेट्रो नेटवर्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बाजार, सामुदायिक भवन और अन्य धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों का आंकड़ा और लोकेशन भी इस डेटाबेस में एकत्र किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के लैंड डेटाबेस को दोबारा अपग्रेड किया जाए और इसका मकसद एकीकृत एप्लीकेशन सर्विसेज जैसे गूगल मैप या इसी तरह की अन्य इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं को अप टू डेट करने के साथ हाई रेजोल्यूशन में उसकी जानकारी उपलब्ध कराना है। इस काम के लिए साल 2008 में जियो स्पेशल दिल्ली लिमिटेड GSDL नाम से कंपनी बनाई गई थी। अब ये कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस डेटाबेस को और अपग्रेड करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद पट्टन पंचायत के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 12 जनता कॉलोनी में एक घर में लगी आग, घर का सामान और पैसे जलकर हुए खाक। कर्नाटक के GST अधिकारियों ने वापस लिया 32,403 करोड़ रुपए का नोटिस, DGGI को जवाब देने का निर्देश दिया। वायनाड में भूस्खलन के दौरान मारे गए कर्नाटक के 18 मृतकों में से कर्नाटक के 5 और शवों की गई पहचान। मेरे खिलाफ रेड की है प्लानिंग, राहुल गांधी का दावा, कहा ईडी को चाय बिस्किट मेरी तरफ से। उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही वाली बारिश, उत्तराखंड में 13 की मौत, हिमाचल में 49 लोग अभी भी लापता। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।